प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं खुदावंद का दास पास्टर मनदीप इमानुअल आज परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहता हूँ। जब हम मरकुस की अंजील उसके 4 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़ते हैं, लिखा जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा लेता है। खुदावंद का वचन हमें सिखाता है कि जब आप परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप उस वचन को अपने हृदय में थाम कर रखें। वचन क्या कहता कि शैतान तुरंत आकर, ये नहीं है कि 2 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद या 2 मिनट के बाद, जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके हृदय में, आपके मन में बोया जाता है, राइट नाउ उसी समय शैतान आता है आपके हृदय से उस वचन को उठाने के लिए। आपका जो हृदय है वो एक भूमि की तरह है। भूमि में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही भूमि उस बीज को फलवंत कर देती है। अगर उस भूमि में हम एक अच्छा बीज बोते हैं तो अच्छी पैदावार, अच्छे जो फ्रूट्स हैं वो उगते हैं। अगर भूमि में हम बुरे बीज बोते हैं तो क्या है, वो बुरे फ्रूट्स, बुरे फल वो धरती जो है वो उपजाती है। क्योंकि धरती में, मिट्टी में वो पावर है कि आप जो कुछ भी उसमें बीजोगे वो तुरंत फल लेकर ही आएगी। अगर आप एक लोहे का पिलर जमीन में गाड़ दोगे तो मिट्टी लोहे को भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। जब आप एक लोहे को जमीन में गाड़ते हैं और कुछ दिनों के बाद निकालते हैं, आप देखते हैं कि उस लोहे के ऊपर के जो जंग है वो एक बड़ी तादाद में जम जाता है, क्योंकि मिट्टी को नहीं पता कि ये लोहा है या बीज है। सेम एज इट इज आपका हार्ट, आपका दिल एक भूमि है। जब इसमें अच्छा बीज बोया जाता है तो अच्छा फल आता है। अगर बुरा बीज बोया जाता है तो बुरा फल इसमें आता है। शैतान आपके जीवन से क्यों इस वचन को चुराने की कोशिश करता है? क्योंकि शैतान को परमेश्वर के वचन की पावर का पता है। वो इस वचन की पावर को जानता है कि जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। शैतान डरता है उस बीज से कि कहीं वो बीज आपके जीवन में जाकर फल को पैदा न कर दे। जब हम इसके 4 के बीज को पढ़ते हैं, लिखा और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। शैतान इसीलिए आपके हृदय से उस वचन को उठाता है, चुराता है कि कहीं आपका हृदय फल को उत्पन्न ना करे। परमेश्वर पूरे पवित्र शास्त्र में हमें ब्लेसिंग्स से भरने की कोशिश करता है। वो अब्राहम, इसहाक, याकूब की आशीषें हमें देना चाहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को थामते नहीं हैं, आप अच्छे से उस बीज को अपने दिल के अंदर जाने नहीं देते हैं, तो वो बीज आपके जीवन में कभी भी फल लेकर नहीं आता है। तो हमेशा जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने तो आप इस कदर परमेश्वर के वचन को सुने कि एक बीज आपके हृदय रूपी जो आपका हार्ट है, भूमि है, वो उसके ऊपर बोया जा रहा है। और जैसे ही वो वचन वो आपके हृदय में बोया जाएगा, आप उस वचन को संभाले रखोगे, शैतान उसको चुराने ना पाए, तो आप एक बड़े प्रतिफल को आप अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और मैंने कहा कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। खुदा आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।